ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 14 नवंबर मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको समी पौधे के जड़ में छोटा सा उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दूध। आपको इसी तरीके से एक छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है। ले लिया, और इसी के साथ आपको लेना है 1 चावल के दाने। और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए, आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आपको आधे लोटा अपने घर से जल भर लेना है। और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, उन दूध को मिला देना है। और जो आप 1 चावल के दाने लिए हैं, उन चावल को भी मिला देना है। और जो आप 1 सफ़ेद फूल लिए हैं, उन सफ़ेद फूल को भी मिला देना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, कोई सा दिया आपको बनाना है। यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले तैयारी कर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, समी पौधे के पास। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। आप सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है मंगलवार प्रतिपदा तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। देखिए, समी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करते समय कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक को अपने हाथ में लेना है और दीपक से आपको आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को फिर से आपको रखनी है समी पौधे के जड़ में। और जो लोटे में आप कच्चा दूध और चावल और सफ़ेद फूल मिलाए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और समी पौधे के जड़ में आपको खड़े होनी है। और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, आपको प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको समी पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को प्रतिपदा तिथि पर कर लेते हैं, मंगलवार के दिन, कार्तिक महीने में, प्रदोष काल में, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, 24 घंटे के अंदर परिपूर्ण होगी। करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हरी इलायची। मात्र आपको 1 हरी इलायची लेना है। और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया, और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है अभी
कार्तिक महीना चल रहा है और कल है प्रतिपदा तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। कर लिया। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर गए हैं, उन शहद से क्या करना है, उन पूरे हरी इलायची पर आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है, यानी कि आपको भिगाना है। उसके बाद उन हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो मनोकामना लेकर गए हैं उपाय करने के लिए, महादेव के समक्ष आपको रखनी है। अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय की बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। मात्र आपको लेना है कितना, 2 ठो। और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र भी ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से आपको एक बेलपत्र सबसे पहले उठाना है और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही वाले हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान। अगर आपको पता नहीं है तो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। यही वाले स्थान पर आपको एक बेलपत्र को समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, एक लोटा जल। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को फिर से उठाना है, जो आपके पास एक ठो बचे हैं, और ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है आपको महादेव के समक्ष रखनी है। वो सारी मनोकामना जो आप लेकर आए हैं उपाय करने के लिए, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी दूर हो, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी संकटें हैं जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है बेलपत्र को समर्पित करते समय शिवलिंग पर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सकें। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, धन संपदा की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चने की दाल लेना है। कितना, मात्र आपको 5 ठो। और इसी के साथ आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे की लोटी में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। आप सभी को पता है कल है मंगलवार, प्रतिपदा तिथि, और अभी चल रहा है कार्तिक मास का महीना। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है कल, तो कल ही उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उन जल में क्या करना है, जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उन गुड़ को उन जल में सबसे पहले आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं उन 5 चने की दाल को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, धन से जुड़ी हो या व्यापार से, महादेव से आपको कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी
करनी है, मन में ध्यान करनी है, कहते हुए उन 5 चने की दाल को एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो लोटे में आप एक गुड़ का टुकड़ा और जो जल लेकर आए हैं उन लोटे को दाहिने हाथ में पकड़ना है दोनों हाथ से और ठीक शिवलिंग पर आपको पतली धार में समर्पित आपको कर देना है। और जल को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। आप सभी को इस उपाय को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।